वो कह रहा है कि ऐसा हुआ तो ऐसे प्रचंड बली मनुष्य से भी बैर मत लो। जाहूं भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनी सी बहुगारी। गुरु जी मी मूड कर सिमम बोधा, कहूँ जग मोही समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहीं विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि मानस मुनि। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणा। उतरऊ देते मोहि बदब अभागे, कसने मरो रघुपति सरे लागे। अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजु देखिए परम सने। अब भगवान ने उस समय क्यों छोड़ दिया मारीच को? क्योंकि लीला लंबी कैसे होगी? भगवान जानते हैं कि वही सोने का हिरण बन के आ सकता है और किसी में क्षमता नहीं। यही आएगा सोने का हिरण बन के, यही मुझे भगा के ले जाएगा, तभी सीता का अपहरण होगा, तभी तो रावण को मार पाऊंगा। क्योंकि रावण को वरदान है और प्रभु तो प्रभु है, अपनी मर्यादा कैसे छोड़ेंगे? बिना किसी कारण के कैसे मार दे? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल्द उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? गर्व होना भी उसका लाजिमी था, जिसने कैलाश पर्वत को उठा दिया, जिसपे स्वयं भगवान शंकर बैठे हैं, उसको भी उठा दिया उसने अपने हाथ से, अपना बल तोलने के लिए, ऐसी बल तोलने के लिए। तो उसमें गर्व है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी, वेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। शस्त्रधारी से विरोध किया तो पता नहीं कब उसका शस्त्र चल जाए। और मर्मी यानी कि भेद जो हमारा जानता है, घर का वेदी कब लंका ढा दे कोई पता नहीं, इसलिए उससे व्याग नहीं कर सकते। फिर कहा समर्थ स्वामी, जो स्वामी है वो तो समर्थ है, हमारे लिए तो समर्थ ही है, स्वामी है तो उससे वैर नहीं कर सकते। मूर्ख, मूर्ख से भी कोई वैर नहीं करना चाहिए। पागल है, कड़ा गाली दे रहा, उसे हमें पता है वो पागल है, तो उससे मुंह मत लगो, बच जाओ, क्योंकि तुम भी मूर्ख क्या होगे और पता नहीं क्या कर बैठे। फिर कहा धनवान, अब धनवान तो हमसे बली है ही, उससे बैर लेने से क्या लाभ होगा। फिर कहा वैद्य से भी मिलना चाहिए, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी दे दे। फिर कहा भाट, भाट कौन? वृदावली गाने वाले, आपके कुल की वृदावली गाने वाले भाट होते थे। आजकल भट्ट बन गए हैं, पहले भाट होते थे, राजाओं के दरबार में वृदावली गाते थे कुल की, ठीक है। उनसे भी और बैर मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या गा दें वृदावली में, क्या सुना दें। कवि और रसोइया, कभी भी बहुत उल्टा सीधा गढ़ के बोल देते हैं कि जनता को अच्छा लग जाता है, और रसोइया तो पता नहीं क्या बोल दे, उसके तो हाथ में तुम्हारी जीवन लीला, कहीं भी जहर मिला दे। तो प्रभु ये वो कह रहा है, मारीच अपने मन में विचार कर रहा है रावण के प्रति कि इससे विरोध करने में लाभ नहीं है, इसके हाथ में तो शस्त्र है, पावरफुल है, मेरे से मार देगा।
अब जब मरना ही ठहरा, मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरना देखा, तब उसने रघुनाथ जी की शरण ली। अब मारेगा तो ये भी, तो इसके मारे तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा, नरक जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं भगवान के बाण से मर जाऊं तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा है? तो इसकी बात मानने में ही लाभ है। यह अभागा मुझे मारेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं, ऐसा विचार करके मारीच ने कहा, हृदय में ऐसा सोचा और रावण के साथ चल दिया। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम देख